कुकर्मी मंत्री सुरेंद्र यादव का कोई भी हत्या करेगा, फिर से हम कह रहे हैं उसको 11 करोड़ का इनाम मिलेगा। ये एफआईआर गिरफ्तारी के लिए नहीं है, बल्कि सुरेंद्र यादव के द्वारा हमारी हत्या की एक साजिश है। नमस्कार, राष्ट्रीय खबर में आपका स्वागत है। एक बड़ी खबर राजधानी पटना से आ रही है, जहां बिहार सरकार के दबंग और बाहुबली सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव के लिए एक धमकी भरा पोस्ट किया गया था, जिसमें उनका सर कलम करने वाले को 11 करोड़ रुपए देने की बात कही गई थी। दरअसल जीप सदस्य करिश्मा कुमारी पर मंत्री द्वारा अमर्यादित एवं अभद्र टिप्पणी किया गया था, जिससे संघ आहत था। गिरफ्तारी के वक्त वीडियो जारी करने वाले क्षत्रिय सेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मवंत सिंह राठौर ने अपनी पूरी बात पर अडिग रहते हुए क्या कुछ कहा, देखें पूरी रिपोर्ट। दोस्तों नमस्कार, मैं धर्मवंत सिंह राठौर, राष्ट्रीय अध्यक्ष क्षत्रिय सेवा महासंघ। आपको ये जानकारी है कि मंत्री सुरेंद्र यादव के द्वारा जो कल एसएसपी को पत्र लिखकर एफआईआर की गई थी हमारे ऊपर, क्योंकि करिश्मा कुमारी जिला पार्षद के खिलाफ उसने इतनी गंदी बात की थी, जिसके खिलाफ हमने सोशल मीडिया में फेसबुक और यूट्यूब पर भी हमने वीडियो डाला था कि इस पापी कुकर्मी मंत्री का कोई भी हत्या करेगा तो 11 करोड़ रुपए इनाम देंगे। उस पापी पर महिला को अपमानित करने के लिए जहां कोई एफआईआर कोई थाना ने दर्ज नहीं करने का साहस नहीं किया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोई एक्शन नहीं लिया, चलिए सर, बिहार सरकार के कोई मंत्री ने कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन पापी कुकर्मी मंत्री सुरेंद्र यादव के द्वारा एफआईआर किया जाता है। तो गया के एसएसपी आप देख रहे हैं, सब इंस्पेक्टर रैंक से लेकर नीचे 2 गाड़ी फोर्स बनाया हुआ है हमारी गिरफ्तारी के लिए। सर हम आपको ये जानकारी दें कि ये एफआईआर गिरफ्तारी के लिए नहीं है, बल्कि सुरेंद्र यादव के द्वारा हमारी हत्या की एक साजिश है, क्योंकि 4 दिन पहले ही हमें पता चल गया था कि सुरेंद्र यादव एसएसपी को पत्र लिखेगा। जो एसएसपी एक महिला कप्तान पर एफआईआर नहीं किया, वो हमारे ऊपर एफआईआर रामपुर थाना में किया, और आप देख रहे हैं कि 2 दर्जन से अधिक फोर्स को उसने भेजा है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि मेरी हत्या भी हो जाए, लेकिन हम झुकने वाले इस पापी कुकर्मी मंत्री के खिलाफ नहीं है। मेरी हत्या होती है तो समाज के युवाओं से मेरा कहना है कि मेरी हत्या होती है तो उस पापी कुकर्मी की हत्या करने पर ही मेरी आत्मा को शांति मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, जय महाराणा प्रताप, जय बाहुबली। धक्का दिए सर, चलिए धक्का दिया, पूछ रहे हैं आपसे कोर्ट ऑपरेट तो सुनिए भी नहीं, फिर सम्मान से बात करती है ना, सम्मान कर रहे हैं समझे। एक कुकर्मी मंत्री ने महिला का अपमान किया, आप फायर किए सर, आपसे फायर करवाया, पापी कुकर्मी मुख्यमंत्री ने फायर करवाया, तो फिर तो शांति से रहिए ना। सुनिए ना, मीडिया है, बाइट कोई भी दे सकता है, बाइट कोई भी देगा। हाँ, दे ही रहे हैं, ऊपर नीचे भी देंगे। पापी ने एक महिला का अपमान किया था, जहां उस पर एफआईआर नहीं किया गया, लेकिन एक समाज सेवी पर उसने एफआईआर किया। ए पवन जी, वर्दी का ताकत मत दिखाइएगा। गिरफ्तारी कर रहा है, लेकिन हम इससे डरने वाले नहीं हैं, और कुकर्मी मंत्री सुरेंद्र यादव का कोई भी हत्या करेगा, फिर से हम कह रहे हैं उसको 11 करोड़ का इनाम मिलेगा। क्या बात सर? भाई इधर आइए कंकरबाग थाना पर। ये गया पुलिस, गया से पुलिस है ना, ये सारे लोग गया पुलिस से हैं, ये सारे लोग हमें गया ले जाएंगे, कोई बात नहीं। चिंता नहीं करना पापा, हम लोग हैं, पूरा स्वाभिमान है, नेता के दलाल थोड़े हैं। बड़ी चलिए। आज का संवाददाता सम्मेलन बिहार के कैबिनेट मंत्री, सहकारिता मंत्री सुरेंद्र प्रसाद यादव के द्वारा सीनियर एसपी गया को पत्र लिखकर ये जानकारी दी गई है कि क्षत्रिय सेवा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमारी हत्या के लिए 11 करोड़ रुपए का इनाम घोषित किया है, और सीनियर एसपी गया ने गया सिटी एसपी, डीएसपी और इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी को कार्रवाई के लिए आदेश भी दिया है। रामपुर थाना में एफआईआर दर्ज भी हुई है, क्योंकि आप प्रेस मीडिया के साथी के द्वारा ही हमें जानकारी मिली और हमने पेपर में न्यूज पढ़ा। आप सबों को ये पता है कि हमने पूर्व में आप मीडिया के साथियों की जानकारी दी थी कि गया जिला के जिला पार्षद करिश्मा कुमारी, जिनके बारे में हजारों संख्या की भीड़ में पापी कुकर्मी कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र यादव द्वारा ये कहना कि जिला पार्षद
हाफ पैंट में आती है, युवा उसका फोटो खींचता है, उस फोटो को चुम्मा लेता है और रात में सपने में भी आता है। और करिश्मा कुमारी के द्वारा थाना जाकर एफआईआर की, कोई एफआईआर नहीं लिया। सीनियर एसपी के पास गया, डीएम के पास गया, किसी ने कोई एफआईआर नहीं लिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, विपक्ष के नेता, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सहित सभी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष को उसने पत्र लिखकर भी जानकारी दी और बहुत नेता से उसने मिला भी। लेकिन मुख्यमंत्री से लेकर किसी नेता तक ने इस महिला का अपमान के बारे में विरोध नहीं किया। किसी थाने ने एफआईआर नहीं किया, किसी स्तर पर कार्रवाई नहीं हुई। जब हमें लगा कि लोकतंत्र का चारों स्तंभ, क्योंकि मीडिया को भी जो आवाज उठानी चाहिए थी, किसी मंत्री का, किसी बेटी बहन का इज्जत की बात होती तो बात उठती, लेकिन एक जिला पार्षद, समाज सेवी महिला की बात मीडिया के स्तर से भी नहीं उठाया गया। तो लोकतंत्र के चारों स्तंभ जब हमें लगा कि इस मुद्दे पर चुपचाप है, तो फेसबुक के माध्यम से और फिर यूट्यूब पर भी हमने वीडियो डाली थी, जिसमें हमने कहा था कि 10 दिन से अधिक की घटना हो गई, मंत्री ने इस बात के लिए माफी अभी तक नहीं मांगा है, किसी थाने ने एफआईआर दर्ज नहीं किया है, किसी स्तर पर उस महिला को सम्मान के खातिर किसी ने आवाज नहीं उठाई, कार्रवाई के लिए आदेश नहीं दिया गया है। तो क्षत्रिय सेवा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते इस बहन की इज्जत की खातिर कोई भी इस पापी कुकर्मी मंत्री सुरेंद्र यादव की हत्या करेगा तो हम 11 करोड़ रुपया इनाम की राशि देंगे। क्योंकि जब लोकतंत्र का चारों स्तंभ हमें लगा कि इस मुद्दे पर चुपचाप बैठा हुआ है, हम आप मीडिया के साथियों से भी जानना चाहेंगे कि क्या हजारों की भीड़ में इतनी अपमानजनक बात है, वो वीडियो भी है साक्ष्य के रूप में, क्या इस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी? एफआईआर होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? सुशासन बाबू मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कार्रवाई के लिए आदेश देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए था? राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष या उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को कार्रवाई करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? तो कोई भी अपने मां बहन बेटी का इज्जत के लिए क्या संविधान और कानून की दुहाई देकर हाथ पर हाथ धर के बैठा रहेगा? ऐसा कभी संभव नहीं। तो सर, आपने फेसबुक के जरिए बात कही थी कि 11 करोड़ का इनाम नहीं दूंगा। मैं अभी भी कह रहा हूं कि सुरेंद्र यादव यदि इस मुद्दे पर माफी मांगता है तो मैं वीडियो हटा लूंगा। यदि वो माफी नहीं मांगता है तो हमने कहा नहीं है, यदि मेरे पास शक्ति होता तो मैं खुद उस पापी की हत्या कर देता। आप मीडिया को हम जानकारी दें, 29 साल से क्षत्रिय सेवा महासंघ के बैनर तले और अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के बैनर तले समाज सेवा में 365 दिन करता हूं। एक दो नहीं, हजारों मां बहन बेटी की हमने इज्जत बचाई है। 3 दिन पहले भी यादव समाज की बेटी का हमने इज्जत बचाई, पटना का हजारों। क्या किसी मीडिया में बात कभी गया? हमने कभी भी इस सेवा को हमने प्रचार का माध्यम नहीं बनाया। लेकिन जिस मुद्दे पर लगा कि लोकतंत्र के किसी भी स्तंभ में यदि आवाज नहीं आ रहा है किसी को न्याय के लिए, तो हम आगे आते हैं। तो सर, आप खुलेआम चैलेंज करें तो कानून को अपने हाथ में लेने की बात करते हैं। हम आप मीडिया से पूछना चाहते हैं कि आप कहां चुपचाप थे जब एक मंत्री खुलेआम कानून का उल्लंघन करते हुए मां बहन की इज्जत उछाल रहा था? जब मां बहन बेटी का इज्जत यदि कोई उछालेगा, मंत्री, कोई क्रिमिनल, तो मेरे जैसा समाज सेवी अपनी जान की बिना परवाह किए हुए, बिना किसी सजा की परवाह किए हुए इसी तरह से आवाज उठाएगा।